सुमजीवं दवं जिन्वर वसेड जननी दिट्टं देवीं दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा नमो हरिहं ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसागूढं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकरी विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षम ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा महान भाव, हमें इस संसार में पग पग पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों से हम रोज प्रतिदिन मिलते हैं, उनको देखते हैं। अगर कोई हमें अंधा दिखता है तो हम उसको देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। कोई बहरा है, ऊंचा सुनता है तो हम उसको बहरा कहते हैं कि देखो ऊंचा सुनता है, तो हंसते हैं। कोई गूंगा है, वो इशारे करता है तो उसके इशारों को देख करके हंसते हैं। लेकिन सही मायने में वो अंधा है या हम अंधे हैं, वो बहरा है या हम बहरे हैं। और इस संसार में अंधा बहरा गूंगा है कौन? तो इस सवाल का जवाब भी आचार्य अमोघ स्वामी जी ने प्रश्नोत्तर रत्मालिका की 16 नंबर की गाथा में स्पष्ट दिया है। और वो लिख रहे हैं, को अंधो यो कार्यरता, को बधिरो या शोणति ना हितानी, को मुको या काले प्रियाणी वस्तु ना जानती। यहाँ आचार्य अमोघ स्वामी जी लिख रहे हैं कि ये भगवान अंधा कौन है? जो निंदे कार्य में लीन है वही अंधा है। निंदे कार्य कौन से कार्य निंदे हैं? और फिर हम अंधा आंखों से ही मानते हैं। ऐसा नहीं है आंखों का ही अंधा हो। अंधों की भी बहुत सारे भेद किए हैं। क्रोधांध, मोहांध, रागांध, अन्य अन्य प्रकार से अंधा माना गया है। कुछ लोग क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि देखते के साथ ही ऐसा एहसास हो जाता है कि इससे भूलो मत, ये कब गुस्सा कर जाए कोई भरोसा नहीं है, क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। जो चीज हाथ में आ गई तोड़ दी, फोड़ दी, किसी को कुछ भी बक दिया। वो क्रोध में अंधे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने पिता की गाड़ी पर कुछ शब्द लिख दिए इंग्लिश की, और वो भी इतना ही लिखा था, हिंदी में कहें तो पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और इंग्लिश में कहें तो आई लव यू डैड। और पिता ने देखा नहीं। उसने जब ऑफिस में गया तो देखा गाड़ी पे कोई स्क्रैच पड़े हैं, उसे गुस्सा आया। उसने लगा ये बच्चों की हरकतें, घर से ही निकला हूँ, गाड़ी अभी लाके खड़ी थी, करी थी शाम को, रात को पार्टी करी है, किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया है। लगता है बच्चों ने कुछ कर दिया और बच्चा भी मेरा ही है। ऑफिस से घर गया, घर जाकर के उस बच्चे को उसने पकड़ा, और पकड़ के इतनी जोर की उसका हाथ पकड़ा कि हाथ की 5 उंगली मसल दी, टूट गई और चला गया। कहकर कि गाड़ी पे स्क्रैच डाल दी, सारी गाड़ी खराब कर दी। गाड़ी लेकर के फिर बाहर जाने लगा तो फिर देखता हूँ कितना खर्चा आता है। तो उसको पढ़ा तो उस पर लिखा था, पिताजी डैड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गुस्से में आकर के व्यक्ति ऐसी क्रिया कर जाता है कि बाद में उसका पश्चाताप करना पड़ता है। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, हाथ तो तोड़ दिए। कुछ लोग इस गुस्से में आकर के कितनी चीजों का नुकसान कर देते हैं। गुस्से में आकर के कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं।
ऐसा नहीं क्रोध का ही अंधा कोई व्यक्ति क्रोध में भी हो सकता है और अंधा मोह में भी हो सकता है। हम जानते हैं हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, ये शरीर हमें छोड़ने को कह रहा है, फिर भी हम बेटे के मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम ना तो घर छोड़ सकते हैं, ना ही आत्म कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने रिटायर कर दिया है, फिर भी हम घर में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मोह के कारण उस मोह में इतने अंधे हो गए हैं कि हम उस घर को नहीं छोड़ सकते, उन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हमने उस राग में अंधे होकर के कितना भेदभाव कर दिया है। 4 बच्चे हैं लेकिन हम चारों को एक सा प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अपने मोह में या राग के आवेश में आकर के, ये राग में अंधे होकर के अपने बच्चों के साथ जो भेदभाव किया है, उन बच्चों के अंदर अब पूरी जिंदगी बस यही है कि मेरी माँ मुझे नहीं, छोटे वाले को ज़्यादा चाहती है, मेरी माँ भाई को ज़्यादा चाहती है। हमने राग में अंधे होकर के न्याय भी नहीं करा, किसी को इंसाफ भी नहीं दिया और पूरी जिंदगी बस एक ठप्पा छोड़ दिया है हमारे पास, हमारे राग के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण सामने वाले के जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। उसके पास एक सवाल रह गया है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ मुझे नहीं चाहती, माँ तो छोटे वाली बेटी को ज़्यादा चाहती है या छोटी वाली बेटी को ज़्यादा चाहती, मुझे नहीं चाहती। मोह के आवेश में आकर के, राग के आवेश में आकर के हमने अन्याय भी कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें एहसास ही नहीं है। हम अंधे हो चुके हैं उस मोह में, उस राग में। दिया है यो विशिष्टे रागी, जो विशेष रूप से रागी है। राग में अंधा व्यक्ति हित को नहीं देख सकता, हित और अहित को नहीं जानता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं पता है। उसको तो बस इतना पता है कि बस मैं इसको नहीं छोड़ सकता। पत्नी का भी राग होता है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है वो पत्नी रागी, पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि आपकी भाषा में बोले कि पत्नी पे इतना लट्टू हो गया है कि उसके आने के बाद पहले माँ के पास 4 घंटे बैठता था, अब 4 मिनट भी नहीं। कमरा बंद करके भैया ऐसी कौन सी चर्चाएं हैं, पहले फोन पे करते थे, कमरों में करते हो, कहाँ से चर्चा लाते हो, और ऐसी कौन सी तत्व चर्चा है जो तुम 2 ही जने करते हो, बाकी करता ही नहीं कोई। दूसरी बात, पत्नी पे इतने फिदा हैं, इतने फिदा हैं, इतने फिदा हैं कि उनके लिए पैर रखने के लिए नया कारपेट, अगर सुबह उठ करके बिस्तर से उतरे तो वो आजकल नई वाली चप्पल आती है, वो बता रहे थे, कह रहे महाराज जी उसमें एक्यूप्रेशर होता है, अगर तुम चलो तो एक्यूप्रेशर भी हो जाए। स्क्रीन टच टोटियां लगा दी है बाथरूम में, तुम्हें दबाना ही नहीं पड़े। और माता पिता को अगर नाना हो तो खेचू रखा है, उस खेचू को चलाओ, उससे प्रणाम लो। हम उस राग में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें यही नहीं पता हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। आचार्य भगवत अमोघ स्वामी जी भी यही दे रहे हैं कि अंधा कौन है, जो निंदे कार्य में लीन है, वो ही अंधा है। मान मर्यादा सब भूल गए, सही 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 नहीं है और गलत गलत नहीं है, हमें यही नहीं पता लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। इसे उस व्यक्ति को अगर ऐसी क्रिया करता है तो उसे अंधा कहा। दूसरा दिया, बहरा कौन है, जो हित की बात नहीं सुनना चाहता, वो बहरा है। माता पिता बच्चों को समझाते हैं, नहाने के लिए 2 घंटे खर्च कर दिए हैं, बाथरूम में गया है, उसमें पेपर पढ़ रहे हैं, गए थे 7 बजे, निकल के आए 9 बजे। माँ ने इतना ही कहा बेटा कि 2 घंटे बाथरूम में क्या किया, इससे अच्छा तो एक काम करता है कि भगवान के ऊपर थोड़ी लुटिया भी डुराया कर। शब्द क्या आता है लौट करके कि लेक्चर मत दो, ये उपदेश मंदिर में जाके दिया करो, तुम तो प्रवचन देने लग गए। अगर आज के समय में किसी को उसकी हित की बात कहें तो बुरी लगती है, हित की बात सुनना ही नहीं चाहते। अभिषेक करने के लिए कह दिया है तो लेक्चर हो गए, प्रवचन हो गए। अगर किसी व्यक्ति को टोक दिया जाए कि भैया आप ऐसे मत करो, जानते हैं ये तो बात सबको पता है कि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जन्म लेने के बाद किसी को डांट के, धमका के, प्यार से, पुचकार के, जैसे कुंभकार मटकी को तैयार करता है,
ऐसे ही किसी व्यक्ति को तैयार किया जाता है। अगर किसी को डांट दिया जाए तो उसको लगता है कि मेरे को क्यों डांट दिया, टोक क्यों दिया। हम जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई टोके ना। आज की सोच कैसी बन गई है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमें कोई कुछ ना कहे। हम जानते हैं कि ये सामग्री चढ़ाने का स्थान नहीं है, दर्शन करे सामग्री चढ़ा दो। अगर किसी ने कह दिया कि भैया यहाँ से यहाँ चढ़ा दो, तो भैया क्यों टोका, क्यों, होते कौन हो तुम। अब ये उसका बैरी बन गया और समाज में ये बड़ा खबर फैला दी। कैसे फैला रखी है कि भैया ये तो फलने का है, इन्हीं की चलती है, इनके बिना किसी की चलेगी नहीं, और सबको टोका टाकी करते। जब तुम जानते हो कि तुम गलत हो और टोक दिया, गलती पे टोका है, फिर भी हम अपने आप को ही सही मानते। जो गलत बात को भी ना सुन सके, सही को सही भी ना जान सके, और अगर कोई व्यक्ति उसके हित की बात कह रहा है वो भी ना सुने कि पिताजी ने कह दिया है बेटा गलत संगति से बच के रहना, वो जो बच्चे ताश खेलते हैं वहां मत खड़े होना। नहीं पिताजी मैं तो देखता हूँ, खेलता नहीं हूँ। अरे गलत संगत में पड़ जाओगे, देखते देखते खेलना भी शुरू कर दोगे और एक दिन दाव भी लगा दोगे। जुआरी से रखोगे अगर तुम दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। बैठोगे रोज रोज अग्नि जलाकर, उठोगे एक दिन कपड़ों को जलाकर। हमें गलत संगति से बचना होगा, लेकिन हमें किसी ने टोक दिया है कि गलत संगति से बचो, तो हम नहीं चाहते कि वो हमें टोके। जो हित की बात को नहीं सुनना चाहता और ना ही सुनता है वो बहरा है, उसको अपने जीवन में हित की बात को सुनना पड़ेगा। जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहा करते थे, और पहले तो परंपरा यही थी कि बड़े बुजुर्ग कहते थे और युवा सुनते थे। आज जमाना बदल गया, जमाना भी रंग बदलता है, जमाना भी रंग बदलता है। पहले बड़े सुनाते थे, अब छोटे सुनाते। पहले बड़े बच्चों को आदेश दिया करते थे बेटा ये करो, अब वो जमाना गया। सर झुका करके उनकी बातों को सुना करते थे, 10 गाली भी दे देते तो सुन लिया करते थे, थप्पड़ भी मार देते तो सहन कर लिया करते थे। अब तो इतना कह दिया है कि थोड़ा सा पल्लू ज्यादा ढक लिया करो, इतना ही बोला है। अब तो सास और बहू का बैर हो गया। सास ने इतना ही तो कहा बेटा टाइम समय से आ जाया करो, बाहर जाते हो घूमने, इतना ही तो कहा है। रात हो गई है, कोई कुछ कर दे तो बस टोका टाकी। अब तो नया फ्लैट ले लो, कितने का आएगा, 20-50 लाख का आएगा नया फ्लैट। हम अलग तुम अलग, रसोई अलग, मकान अलग, कमरा अलग, सब अलग। क्यों? क्योंकि हमें सुनने की आदत नहीं है, चाहे हमारे हित के लिए ही कह रहे हो। और हुआ भी यही है, नहीं सुनी। रात को आ रहे थे, किसी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। अब पछता रहे काश मान लेते तो क्या जा रहा था। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें कोई टोके, हमें कोई ठोक दे कोई बात नहीं, लेकिन टोके ना, ये हमारे जीवन में हो गया। सही मायने में बहरा तो वो व्यक्ति है जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो बहरा नहीं है। जो व्यक्ति अपने हित की बात भी नहीं सुन सकता, उस व्यक्ति को बहरे की उपमा दी है, वो बहरा है। जो सच्चाई को नहीं देख सकता, सम्यक दर्शन जिसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, जो व्यक्ति सच्चाई ग्रहण नहीं कर सकता है, वो अंधा है। और जो अपने हित की बात ना सुन सके, जो जिनवाणी के शब्दों को नहीं सुन सकता, वो व्यक्ति बहरा है। जो अपने माता पिता की नहीं सुन सकता, वो बहरा है। जो गुरुओं की नहीं सुन सकता, वो बहरा है। आज के समय में जमाना कैसा आ गया है। पहले गुरु को अधिकार था डांटने का, फटकारने का। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने तो इतना लिख दिया है भगवती आराधना में कि जिस शिष्य को गुरु लात से ताड़ित कर दे, मतलब लात मार करके उसको पढ़ा दे या उसको दंड दे, वो व्यक्ति उनका, वो शिष्य उनका प्रिय होगा, वो नियम से कल्याण करेगा। डांट हर किसी में नहीं लगती है, याद रखना। जितनी शीशी में सामग्री कीमती होगी, देखना उसकी डांट भी उतनी टाइट होगी और अच्छी से होगी। हर शीशी सील पैक नहीं आती। जिसके अंदर सामग्री चंदन की तेल की शीशी देखना और खोपटे के तेल की शीशी देखना, उसका ढक्कन कहते हैं। दोनों में अंतर देखना। सरसों का तेल देखना,
और चंदन का तेल देखना कि एक गोली आती है सिर दर्द की केरोसिन, उसकी पैकिंग देखना, और जो लाखों रुपए के इंजेक्शन आते हैं उनकी सील देखना, कैसी ठोक बजा करके सील करते हैं। जो कीमती चीज है उसके अंदर सील अच्छी लगती है, ठोक अच्छी लगती है, टाट अच्छी लगती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसको डांट दिया, लेकिन अब तो बैर बना लिए, हम तो इन गुरुओं को लाएंगे नहीं। कई समाजों में तो ऐसी संहिता बन गई है कि लोगों को किसी व्यक्ति को, किसी विद्वान को, या हर समाज में स्थानीय पंडित होते डांट दिया है तो उन पंडित जी ने तो ऐसी संहिता बना दी है कि मंदिर में हम ही पाठशाला चलाएंगे, हम ही अब कार्यक्रम कराएंगे, हमसे बिना पूछे कोई पंडित जी आ नहीं सकते हैं, ना ही कोई साधु आ सकते हैं, ना ही किसी को हम लाने देंगे, नहीं कोई आएगा। क्यों भैया? क्योंकि किसी ने हमें डांट दिया था। हम भी शास्त्री हैं, हम पे डिग्री है, हम कुछ भी बोल दे, हम बोल सकते हैं जो मन में है, लेकिन हमें कोई टोके ना, डांटे ना कि कहाँ की सही है। जो व्यक्ति अपने हित की बात ही नहीं सुनना चाहता वो व्यक्ति बहरा है। हमें अपने हित की बात को भी सुनना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें डांट रहे, अरे सौभाग्य मानो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें डांट रहे हैं। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बड़े बुजुर्ग ही नहीं, वो रोते हैं काश हमें कोई डांटता, कोई टोकता, लेकिन उनके पास कोई टोकने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। मन में आता है कि हम उनसे जाके पूछे त्योहारों पे क्या करना चाहिए, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है। चले गए, जब बताते थे तो हमने सुनी नहीं, अब चले गए तो पूछते हैं संतान पैदा हो गई है, अब क्या रस्म करनी है, अब क्या करें, लेकिन कोई है ही नहीं। तो मोहल्ले की कोई बड़ी बुजुर्ग महिला के पास चले जाते हैं, उससे पूछने, तो वो कहती है हम क्यों बताएं, हम तेरे लगते क्या है। और फिर पंडितों को बुलाए तो भैया वो तुमको तो भाड़ा लगेगा, वो तो मुंह मांगेंगे 11-51 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। अब याद आ रही है, माँ होती तो फोकट में बता देती, माता पिता होते तो गलत करते तो टोक देते, लेकिन हमने उनकी मानी नहीं, हमने सुनी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति सही समय पर अगर कोई व्यक्ति टोक दे और उसको ना सुन पाए, जो अपने हित की बात को भी ना सुन सकता हो, उस व्यक्ति को बहरा कहा। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने ऐसे व्यक्तियों को बहरा कहा गया है, कह दिया कि जो व्यक्ति कभी अपने कल्याण की बात ही नहीं सुन सकता, अपने हित की बात नहीं सुनता है, जो बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते, ये याद रखना, जो अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते, जो अपने घर की नहीं सुनते हैं, उन्हें घर घर की सुननी पड़ती है, उन्हें मोहल्ले की सुननी पड़ती है, उन्हें हर किसी की सुननी पड़ती है। जो अपने बाप की नहीं सुनता, उन्हें सबके बाप की सुननी पड़ती है। जो अपने गुरु की नहीं सुनता है, जो अपने संघ की नहीं सुनता है, उस शिष्य को सबकी सुननी पड़ेगी, समाज की भी सुननी पड़ेगी। इसीलिए सुनने की आदत डालो। जो सुनना सीख लेता है, अपनी बुराइयों को सुनना सीख लेता है, वो व्यक्ति सही मायने में सुनता है। और अगर नहीं सुनना जानता, जो अपनी गलतियों को नहीं सुन सकता, वो व्यक्ति बहरा है। आचार्य अमोघ स्वामी जी यही दिया, जो हित की बात को नहीं सुनता वही बहरा है। और गूंगा कौन? गूंगा कौन है? जिसकी हम हंसी उड़ाते हैं वो गूंगा? जो बोल नहीं सकता वो गूंगा नहीं? जो यथा समय प्रिय मधुर वचन नहीं बोलता, जिनको मीठे शब्द बोलने नहीं आते हैं, वो व्यक्ति गूंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शब्द श्रृंखला ही ऐसी है, पूछो तो कड़वे शब्द निकलेंगे। कैसे हो? जिंदा है। क्यों भैया? ये भी तो कह सकते थे भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है, राम की कृपा है, इतना ही कह सकते थे, बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन कैसे हो? जिंदा है। कैसी चल रही है? कट रही है। क्यों भैया? कोई आ रही है तुम्हारे पास जो काट रहे हो? शब्द ही ऐसे हैं। कुछ लोगों के शब्द इतने गंदे होते हैं, टोन ऐसी होती है कि फोन पे बात कर रहे हो तो बात करते करते गुस्सा आ जाए। ऐसे शब्द, चेहरा देख ले तो लड़ाई हो जाए। मुंह से बोलना भी है तो ऐसे बोलेंगे कि अब बस बैर बन जाए। मंदिर में अभी कोई नया बच्चा आया है, उसकी उम्र 10-12 साल की हो गई, पहली बार अभिषेक करने आया है, और उसने अभिषेक डर के मारे,
डर डर करके मंदिर में आया है पहली बार। जितने भी अभिषेक करने वाले सब बड़े हैं, कोई नया है जिसकी उम्र मान लो 10-15 साल या 20 साल, जो युवा या किशोर कोई, और उससे गलती से अभिषेक की लुटिया गिर गई हो तो बस जो 20 साल से अभिषेक कर रहा है उसने क्या दिया, ए पीछे हट, लुटिया फैला दी, दिखता नहीं है, अंधे हो। क्यों भैया, तुम क्या माँ के पेट से सीख के आए थे? ये हमारे साथ है कि हमारे शब्द कैसे हैं, बोल कैसे रहे हैं। मधुर वचन तो बोल दो, ये भी तो कह सकते थे बेटा देख के करो, किसी का पैर फिसल गया गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, ध्यान रखो, विवेक रखो, इतना भी तो बोल सकते थे। पुराने बुजुर्ग हाथ पकड़ के क्रिया कराया करते। आज के बुजुर्ग कैसे हो गए हैं, गद्दी पे बैठ गए तो छोड़ना नहीं चाहते, मंदिर की लुटिया पकड़ ली तो दूसरे को पकड़ाना नहीं चाहते, मुंह से थूक निकल रहे हैं, दांत चले गए, आंख चले गए, हाथ हिलने लग गए हैं, हाथ चले गए, लेकिन उनको अपना पट्टा नहीं छोड़ना है। ये सही, ये जो क्रिया है इनसे हानि है। वो व्यक्ति अभिषेक करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी संहिता है कि चातुर्मास है, मुनि महाराज को आहार दान देंगे। आहार के समय में घिया की सब्जी चलानी थी और गलती से उन्हें तोरी दे दी है, तो बस अब तो चेहरा तो दूसरे का तमातम हो गया है, लाल चेहरा हो गया, गुस्सा कर भी नहीं सकते। खून के जहर के कड़वे कड़वे घूंट पी गया, क्यों? अगर गुस्सा कर दिया तो साधु चले जाने अंतराय कर देंगे, तो मुनि गए नहीं और समाज में ढिंडोरा पीट दिया और गलती से उसी समय उसी से अंतराय हो जाए, बस फिर तो अब तो इसकी सामर्थ्य नहीं, अब तो इसकी तौबा, इसके बाप की तौबा, आज के बाद ये अंदर नहीं आना चाहिए। उसे जैसे तैसे बदनाम कर दो, करना है। हमारे शब्द कैसे हैं देखें, विचार करें। एक राजा है और वो राजा दरबार में बैठे हैं, तभी एक व्यापारी आया और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, मैं अपने 2 बेटे गिरवी रखता हूँ और इनके बदले में आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे दोनों अंधे बेटों का हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। इसमें से जो एक बेटा है वो उसको घोड़े की परख है, वो घोड़े को सूंघ के बता सकता, और जो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा, उसको रत्नों की परख है। दोनों अंधे हैं लेकिन इनकी परख बहुत अच्छी है, एक की घ्राण इंद्री और एक की स्पर्श इंद्री बहुत अच्छी। ठीक है, राजा ने विश्वास करके उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दी है। एक दिन एक व्यक्ति, व्यापारी, घोड़ा बेचने के लिए राजा के पास आया है। राजा ने घोड़ा पसंद कर लिया है और उस व्यापारी के बेटे को बुलाया गया और कहा कि देखो घोड़ा कैसा है। तो उसने घोड़े को सूंघ के कहा, महाराज आप इस घोड़े को मत लेना, आप इस पे बैठोगे और बैठने के साथ ही थोड़ी दूर जाकर के आपको ये चोट पहुंचा देगा। राजा ने अपना एक सैनिक उसके ऊपर बिठाया और देखा, बादशाह सिंह, वो जो व्यापारी था, घोड़ा बेचने आया था, वो डर के मारे क्षमा मांग करके चला गया। राजा बड़ा प्रसन्न था। थोड़े दिनों बाद एक रत्नों का व्यापार करने वाला व्यापारी वहां पर आया और राजा को रत्न देना चाहा। राजा ने उन रत्नों में से एक हीरा, बेशकीमती हीरा पसंद किया और व्यापारी के छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि देखो ये कैसा है। तो उन्होंने कहा, महाराज हीरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है कि ये हीरा जिसके घर भी जाएगा ये अशुभ है, वहां पर अशुभ घटना ही होगी, जो भी जहां भी जाएगा वहां कोई मर जाएगा, और विश्वास ना हो तो इस व्यापारी के घर में भी 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। वो व्यापारी घबरा जाता है, क्षमा मांग करके चला जाता है। थोड़े दिनों बाद 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर के उन दोनों बच्चों के जो पिता है वो आया और राजा को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दी है और कहने लगा, महाराज मैं अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूँ। जाते जाते राजा ने उस व्यापारी से पूछा, क्यों? इन दोनों की तो विशेषता है, लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या है? तो उसने कहा, महाराज मुझे इंसान की पहचान है। तो उसने राजा ने कहा, बताओ हमारी क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा, आओ दिखाना आता, सोच विचार भी नहीं किया और कह दिया, महाराज आप चोर के बच्चे हैं।
फिर क्या था, राजा ने तो उस व्यक्ति को, तीनों को फांसी की सजा दे दी, सूली पे लटका दिया। हमें ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे बोल रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा देख करके बोल लेता, लेकिन उस व्यापारी के मुंह पट होने के कारण तीनों को फांसी पे लटका दिया गया। ये हमारे साथ भी होते हैं। विचार करें कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं मुंह फट है, जैसे ही मुंह में आया वो फट दिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो स्पष्ट बोलने की आदत है। स्पष्ट कोई वक्ता नहीं हो सकता, मात्र केवली के अलावा कोई भी व्यक्ति स्पष्ट वक्ता नहीं। मुनि महाराज भी आगम को बोलते हैं, स्पष्ट जो मन में आया बोल दिया। हमें स्पष्ट बोलना आता है। स्पष्ट की पहचान क्या है? जो स्पष्ट वक्ता कहते हैं कि स्पष्ट बोलना जानते हैं, उसकी पहचान क्या है? जो स्पष्ट बोलता हो, जो स्पष्ट सुनता हो, वो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता है। लेकिन हमें तो, कुछ लोगों को तो ये है कि हमें बोलना है, हमें जो मन में आए वो बोलना है, कोई हमसे कुछ ना कहे। ये कहाँ करने आए? जैसे मन में आया जिसको टोक दिया, जिसको डांट दिया, जैसे मन में आया वैसे कर दिया। कोई महिला है तो उसको टोक दिया, कोई बच्चा है, युवा है तो उसको टोक दिया है। तो ये गलत है, इससे धर्म के प्रभाव ना हो। हमें इसको सुधारना होगा। हम चाहें तो अपने मधुर वचन भी बोल सकते हैं। जो हमारे माता पिता हैं उनसे इतना जाके ही पूछ लेते, माँ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो, मैं उसको दूर करूं। ये भी तो बोल सकते हैं। बच्चों से इतना ही तो कह सकते हैं, बेटा सब ठीक चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि हमसे कोई बोले। जब भी घर में आते, घर में आए नहीं पर ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे 12 बजे भी हो, बस आग को मुंह में रख के आए हैं, जैसे ही खोलेंगे तो वो आग हमारे ऊपर डाल देंगे। कई लोग तो घर में आते के साथ ही उनके घर के परिवार के सदस्य ऐसे डरे हैं, जैसे कुर्सी पे बैठे हैं वहीं बैठे हैं, सब समेट लिया, चलो घंटी बज गई है ऐसा, और बोल कह रहे हैं जल्दी करो घंटी बज गई, हिटलर आ गया। कई महिलाएं हिटलर है, कई पुरुष हिटलर है, इनकी ही चलनी है। अरे मीठे शब्द बोल लेते, 2 शब्द मीठे प्यार के बोलने में क्या जा रहा है? यही तो दे रहे हैं। जो यथा समय प्रिय व मधुर वचन बोलना नहीं जानता वह व्यक्ति गूंगा है। गूंगा वो नहीं है, उसकी तो जबान कटी है, जबान नहीं है, वो जबान नहीं है उसकी, हम ये बोलेंगे। देखिए गूंगा तो वो है जिसके सही मायने में, जिसके पास मधुर शब्द ही नहीं है, मीठे वचन नहीं है। हमें अपने जीवन में देखें टटोलना होगा, हमें अपने आप को अंदर से टटोलना होगा कि सही मायने में हम अंधे तो नहीं हो गए हैं राग में, क्रोध में, मान में, अहंकार में। अहंकार के कारण हम पैसे खर्च करने लग गए हैं, मंदिर में दान देने लग गए हैं, तो अब हम गरीब के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसा तो नहीं उस पैसे के, धन के आवेश में आकर पूजा का, किसी भी प्रकार का हमें अहंकार आ गया है, उस अहंकार में हम अंधे हो गए हो, राग में अंधे हो गए हो, अगर इसमें अगर हम अंधे हैं तो उस अंधेपने को हमें कम करना होगा। दूसरा, हम अगर सही मायने में अपने हित की बात भी नहीं सुन पा रहे तो हम बहरे हैं, उसको भी हमें ठीक करना होगा। और गूंगा जो व्यक्ति कटु शब्द बोलता है वो गूंगा है। कोई नहीं चाहता कि वो बोले, सब चाहते हैं ये चुप रहे, भगवान ये चुप हो जाए, बस और कुछ नहीं। कई बार मंच पे भी बोलते हैं भैया आप चुप हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बोलने की आदत है, घर में है, कोई भी महिला है, बुजुर्ग हो गई है और उसको लग रहा है कोई भी आए, कौन है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन आया था, क्या लाया था, कितना लाया था, क्यों लाया था, कौन आया था, और साली आ गई तो फिर तो वो साली आई थी, क्या लाई थी, क्यों आई थी, क्यों गई थी, सब पूछना है हमें। और वो बस इतनी ही लड़ाई है कि भाई ज्यादा टोका टाकी मत करो, आप शांति से भी तो बैठ सकते थे, क्या जरूरत थी। लेकिन हम तो चुप नहीं रह सकते, और बोलना भी क्या है, कड़वा है। क्या लाई थी, मान लो 1 किलो मिठाई का डब्बा लाई थी, 1 किलो का ही लाई, तो भैया एक बार में कितना खाओगे। सब चीजें हमें देखनी है, उम्र के हिसाब से हमें ढलना भी होगा। मन भाव हमारे शब्द से, हमारे मुख से मधुर वचन भी हमें बोलने होंगे। इस प्रकार आचार्य अमोघ गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंधा कौन है जो निंदे कार्य में लीन है, वही अंधा है। बहरा कौन है जो हित की बात नहीं सुनता है, जो बहरा है। और गूंगा, गूंगा कौन है जो यथा समय प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं जानता, वही गूंगा है। मान भाव अपने जीवन में आप इन सब क्रियाओं को सुधारें और अपने जीवन में बहरापन
अंधापन, गूंगापन इनको दूर करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। मैं अपनी शिव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम श्रमण मुनि श्रद्धानंद मुनि राज की जय।